एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 12th। लेक्चर 29 हुआ। क्या चल रहा था? प्रॉब्लम ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन चल रहा था एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 7.11। एक्सरसाइज 7.11। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें एक्सरसाइज 7.11 में जितने भी प्रॉपर्टी बताए हैं इंटीग्रेशन का, सभी प्रॉपर्टी का यूज करना है। किसी में कोई प्रॉपर्टी, किसी में कोई प्रॉपर्टी, बट बिना प्रॉपर्टी के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है कि यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसलिए अगर आपने प्रॉपर्टी को नहीं देखा है या प्रॉपर्टी के लेक्चर को नहीं देखा है, तो आप सर्वप्रथम क्या करें, प्रॉपर्टी के लेक्चर को देखें, उसके बाद ही क्लास आज का समझ में आएगा। प्रॉपर्टी का लेक्चर 26 तारीख को गया था। क्वेश्चन में डिक्लेयर दिया हुआ है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स evaluate the integrals in exercise 1 to 19। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा उसी प्रकार 19 नंबर तक सॉल्व होगा। क्या दे रहा है? 1 to 19 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक सॉल्व करना है, यह डिक्लेयर क्वेश्चन में बोल रहा है। तो जब प्रॉपर्टी का यूज करके बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का ही यूज करके बनाना है, बिना प्रॉपर्टी यूज किए हुए नहीं बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/2। इसका डायरेक्टली अगर चाहे तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कह सकते हैं, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 करके 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। बट उस तरह नहीं बनाना है, इसमें क्या करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन को देखना है और प्रॉपर्टी यूज करना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी एक बताया गया था, ध्यान में रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यदि 0 से π/2 फंक्शन ऑफ f(x) था, जो कि VVI ट्रिपल स्टार भी लगाए थे उसको, उस प्रॉपर्टी पे ट्रिपल स्टार था। तो इस पूरे के फंक्शन A to B था, 0 to A था, तब इसको क्या कहते थे, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ A - x × dx 0 to A। यह प्रॉपर्टी बताया गया था कि यदि कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 to A निकालते हैं तो उसको 0 to A तो लिमिट रहेगा ही, फंक्शन ऑफ A - x × dx करते हैं। तो सेम इस क्वेश्चन में वही करना है। चलिए सॉल्यूशन गिवन डेट दिया हुआ क्या है, तो I = इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/2 और इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। एक क्वेश्चन को समझना है, बाद बाकी सभी क्वेश्चन को सिमिलरली सॉल्व करना है। जीरो से π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है ऑल क्वेश्चन में। अब पुनः प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या हो गया, I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 तो हुआ cos स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो π/2 - x, π/2 - x का इंटीग्रेशन, अर्थात I = क्या हुआ,
0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आया, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। क्यों आया? तो चूंकि कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मैट्रिक क्लास एंड 11th ट्रिग्नोमेट्री। इक्वेशन 1 और 2 निकल गया। ऑल क्वेश्चन में इसी तरह करना है, पहले इसका उसके बाद एक प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। यहाँ पर क्या हुआ है? प्रॉपर्टी यूज किया गया है, बट दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। अब कहेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड गिव्स, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? 2i। राइट हैंड साइड देखेंगे तो 0 से π/2, तो लिमिट रहा ही, इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन और लिमिट इतना ही रहेगा। उसके अंदर के फंक्शन को ऐड किया जाता है। dx 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को जोड़ते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे। जैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स हुआ पहला का फंक्शन, अब प्लस दूसरा का फंक्शन क्या हुआ? साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फिर मैट्रिक एंड 11th ट्रिग्नोमेट्री, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 2i इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 हुआ, इंटू डी एक्स लिखेंगे डायरेक्ट, अर्थात 2i इज इक्वल टू तो dx का x इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट 0 से π/2 अर्थात 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i माइनस 0 अर्थात 2i इज इक्वल टू क्या हो गया? π/2, इसलिए i इज इक्वल टू π/4। यही आंसर होगा। और एक बात और ध्यान देंगे कि जब भी इस प्रकार से इंटीग्रेशन दिया रहे 0 से π/2, सभी का वैल्यू आंसर क्या आता है? π/4 ही आता है। जैसे फर्स्ट का π/4, सेकेंड नंबर का π/4 ही आएगा, थर्ड का π/4 आएगा, फोर्थ का भी π/4 आएगा। 1 से 4th का आंसर π/4 ही आएगा। चलिए यहाँ तक लिखे तो रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। यहाँ पर दिया हुआ है i इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। इसको क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी लिख भी सकते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज किसको? 0 to a फंक्शन ऑफ fx dx इज इक्वल टू 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx को यूज करना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स के जगह पर क्या रखेंगे? π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस
पाई बाई टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। फिर हम जानते हैं चूंकि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, एंड कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा। तो इसका यूज करेंगे। साइन थीटा, तो इसलिए आई बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू, रूट अंडर तो रहेगा ही, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स को क्या कहेंगे कॉस थीटा, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स का इंटीग्रेशन। इसी को सिंप्लीफाइड मोड में लिख सकते हैं 0 से पाई बाई टू रूट अंडर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन को पहले लिखेंगे तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आ गया तो क्या कहेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड गिव्स। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देना है ऑल क्वेश्चन में, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 2i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 से पाई बाई टू, पहला का रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, अब प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स में इसका इंटीग्रेशन, अर्थात 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो नीचे का बेस सेम है तो लघुत्तम क्या हो गया रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स ही रहा, ऊपर भी रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स ही रहा, सभी का बेस सेम हो गया, डी एक्स कैंसिल हो गया 1 बचा, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू डी एक्स, अर्थात 2i इज इक्वल टू क्या हो गया x 0 से पाई बाई टू, अर्थात 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 0, पाई बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। चलिए इसका भी आंसर पाई बाई 4, सिमिलरली थर्ड और फोर्थ का भी आंसर पाई बाई 4 ही आएगा, सिमिलरली इसी प्रकार सोल्व करना है। चलिए यहाँ तक लिखे तो 0 से पाई बाई टू साइन का पावर 3 बाई टू तीसरा और चौथा हैंड्स प्रोसीड सेम एज डैट एबव क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह ही बनाना है, आंसर भी क्या आएगा सेम आएगा, बन जाएगा। पाँच नंबर
यही यदि मॉडुलस नहीं रहता तो डायरेक्ट बनाते हैं प्रॉपर्टी का यूज। मॉडुलस के कारण, मॉडुलस होने पर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन कोई रहता है, इसका मतलब क्या है कि यह फंक्शन निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों कंडीशन में है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं 5 का। गिवन डेट दिया हुआ क्या है हमारे पास, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -5 से 5 मॉडुलस ऑफ x+2 का इंटीग्रेशन, मॉडुलस ऑफ x+2 का इंटीग्रेशन। अब मॉडुलस ऑफ x+2 का मतलब क्या हुआ कि यह जो फंक्शन है x+2, यह एक बार प्लस माइनस हुआ, जब मॉडुलस हटा तो प्लस माइनस हुआ, तो प्लस होने के कंडीशन में क्या होगा एंड माइनस होने के कंडीशन में क्या होगा, मतलब कि एक बार 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा, और एक बार 0 के इक्वल होगा 0 से छोटा होगा x+2 का वैल्यू। यह प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की सहायता से आता है। तो मॉडुलस के प्रॉपर्टी से देखेंगे तो क्या कहेंगे, इट कैन बी सीड एट यहाँ इस कंडीशन में एक बार x+2 जो है वह लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यह जो x+2 का फंक्शन है यह एक बार क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा तब इसका रेंज क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल, रेंज जो है इंटरवल में लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है क्या कि यह इक्वल टू है, जब इक्वल टू हो तो उसको क्लोज्ड इंटरवल में लिखते हैं, और जहां इक्वल टू नहीं हो वहां पर ओपन इंटरवल लिखते हैं, क्लोज्ड इंटरवल नहीं लिखते हैं। तो -5 से 5 है तो यह -5 से 5 तक नहीं जाएंगे। अब फिर यहाँ पर देखेंगे कि एक था इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, यदि -a से a फंक्शन f(x) था, यह -a है मैंने -5 है और +5 है, तो क्या है -a to a है, तो इसका इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी क्या होता है, -a to b फंक्शन ऑफ f(x) का इंटीग्रेशन प्लस b to a फंक्शन ऑफ f(x) का इंटीग्रेशन, या c कह सकते हैं, c लिखाए होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो -5 से एक कंडीशन कहाँ तक जाएगा, चूंकि x अब यहाँ कहाँ तक जाएगा वह फंक्शन डिफाइंड करता है। यदि हमारा फंक्शन जो है यह चूंकि फंक्शन x+2, तो x+2 इज इक्वल टू 0, अर्थात x का वैल्यू कितना हुआ, -2 आया। तो x का वैल्यू जब -2 आएगा तो यह लिमिट जो है -5 से -2 तक जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में, -5 से -2 तक जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में। एंड यही कंडीशन यदि x+2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब इसका ऑन रेंज क्या होगा, तो चूंकि एक बार -5 से -2 जब चला गया, -5 से -2 चला गया, तो दूसरे कंडीशन में क्या जाएगा, -2 से 5 जाएगा, तो -2 से 5, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 से -2 जाएगा, कब, तो लेस देन इक्वल टू 0 के कंडीशन में। तो लेस देन इक्वल टू 0 के कंडीशन में, अर्थात यह माइनस के कंडीशन में आ रहा है, -(x+2) का इंटीग्रेशन अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 5 x+2 ग्रेटर देन के कंडीशन। यह वैल्यू कैसे आया समझने में डाउट हुआ हो तो संपर्क कर लेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट करेंगे अगर इस प्रोसेस को समझने में दिक्कत हो, क्योंकि अच्छे तरीक़ा से इस प्रोसेस को अधिकांशतः स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, इसलिए डिफाइंड हम अच्छे तरीक़ा से किए हैं। फिर भी डाउट हो तो यूट्यूब पे कमेंट करेंगे। अब यहाँ तक समझ गए तो इसके आगे कुछ नहीं करना है, अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए जैसे अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उस तरह इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना है।
माइनस बाहर आ जाएगा, फिर अलग अलग करेंगे -5 टू -2, एक्स का इंटीग्रेशन अलग, +2 कांस्टेंट है बाहर, -5 टू -2 dx, प्लस -2 से 5 एक्स का इंटीग्रेशन अलग, +2 कांस्टेंट बाहर, -2 5 dx। माइनस से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x²/2 -5 टू -2, माइनस से मल्टीप्लाई किए 2 कांस्टेंट का x, -5 से -2, प्लस x है तो x का इंटीग्रेशन x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, -2 से 5 जाएगा और +2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन कहाँ से, -2 से 5, रेंज हो जाएगा -2 से 5। चलिए यहाँ तक लिखेंगे। -1/2 अपर लिमिट तो -2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, क्या किए 1/2 बाहर ले लिए, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, -2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो -2 -5, पुनः प्लस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अर्थात 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, अब +2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/2, 2 का स्क्वायर 4 -5 का 25, -2 इंटू -2 माइनस +5, प्लस 1/2 इंटू 25 - 4 प्लस 2 इंटू 5 + 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -21 21/2 और 21/2 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 42 हो गया, 21 प्लस 1 42/2 21 हो जाएगा, और फिर प्लस -6 + 14 क्या हो जाएगा, +8 29। चलिए यहाँ तक लिखे तो पुनः क्या है, 6ठा नंबर क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करता है। तो इसको भी जैसे 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए जस्ट उसी प्रकार इसमें रेंज कितना आएगा, तो चूंकि x -5 है तो x -5 = 0, तो x का वैल्यू +5, तो 2 से 5, 5 से 8 जाएगा इसका रेंज। सेम प्रोसेस के साथ जैसे 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है।
2 से 8 दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 का इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तब इस जब मॉडुलस के कंडीशन में हो तो फिर क्या कहेगा, इट कैन बी सी डैट फिर इसको देखना है, यदि हमारे पास x माइनस 5 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो, यदि हमारे पास x माइनस 5 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो, तब ऑन इसका जो इंटरवल होगा, रेंज होगा, वह कैसा रेंज होगा, तब क्लोज इंटरवल 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, तो चूंकि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना निकला है, 5 निकला, तो 2 से 5 जाएगा। एंड यही यदि x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ऑन, तो जब 2 से 5 चल गया तो कहाँ से जाएगा, 5 से 8 तक जाएगा। कहाँ जाएगा, 5 से 8 जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पहला 2 से 5 जाएगा, तो 2 से 5 किस कंडीशन में जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 में जा रहा है, तो लेस के कंडीशन में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस x माइनस 5 का इंटीग्रेशन अलग, अब प्लस चूंकि 2 से 5 चला गया तो दूसरा 5 से 8 जाएगा, यहाँ पर 5 से 8 है और यह ग्रेटर देन के कंडीशन में, इसलिए यह प्लस में जाएगा x माइनस 5 का इंटीग्रेशन। बट यह इंटीग्रेशन किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो मॉडुलस के डिफिनीशन से यह कितना आया, यहाँ तक तो मॉडुलस के डिफिनीशन को डिफाइंड किए, और यह जो डिफाइंड किए वह प्रॉपर्टी को यूज किए। किसका यूज हुआ, प्रॉपर्टी का, यदि हमारा लिमिट के प्रॉपर्टी से यूज करके बनाए। चलिए फिर जैसे 5 नंबर सॉल्व किए थे उसी प्रकार सॉल्व करना है, हो जाएगा। चलिए लिखते रहे साथ साथ, माइनस 2 से 5x का इंटीग्रेशन अलग, अब माइनस 5 है तो माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, अब 5 कांस्टेंट बनकर बाहर, 2 से 5x का इंटीग्रेशन, फिर प्लस 5 से 8 किसका, x का इंटीग्रेशन, अब माइनस 5 कांस्टेंट बनकर बाहर, 5 से 8 dx। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 से 5 x का एक्स स्क्वायर बाई 2 5 to 8 माइनस -1/2 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 माइनस 2 में, अब प्लस 1/2 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब -5 इंटू 5 इंटू होगा, तो -5 इंटू 8 माइनस 5 -1/2 इंटू 25 माइनस 4 5 इंटू 3 1/2 इंटू 64 माइनस 25 -5 इंटू 3 -1/2 इंटू 21 प्लस 15 -1/2 इंटू 9 5 3 39 -15 से 15 कैंसिल हो गया, -21/2 -39/2।
0 to 1 दिया हुआ है, x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको पुनः प्रॉपर्टी का यूज, x के जगह पर क्या करेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या किए हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इसी को यूज करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 तो रहा, x है तो x के पर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 1 तो रहा पहले से, अब माइनस एक्स, एक्स के पर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स का पावर n इंटू डी एक्स। यह कैसे हुआ समझे, यूज को प्रॉपर्टी किए तो 1 तो पहले से तो 1 को बाहर निकाल लिए, और x तो x के जगह पर क्या किए, 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 to 1, x से मल्टीप्लाई किए तो x का पावर n, माइनस एक्स का पावर 1 है तो x का पावर n माइनस 1 x का पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन। अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल देंगे, 0 to 1 x का पावर n का इंटीग्रेशन अलग, 0 to 1 x का पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग। चलिए x का पावर n का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट फार्मूला आ गया, क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 में 0 to 1, अब बीच में माइनस x का पावर n प्लस 1 है तो x का पावर n प्लस 1 में एक 1 जोड़ेंगे तो n प्लस 2 है, डिवाइडेड बाई n प्लस 2, 0 to 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 तो बाहर हो गया कांस्टेंट, 1 का पावर n प्लस 1 माइनस 0 का पावर n प्लस 1, फिर माइनस 1 बाई n प्लस 2 बाहर, 1 का पावर n प्लस 2 माइनस 0 का पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू 1 का पावर कुछ भी हो 1, 0 का पावर कुछ भी हो 0, माइनस 1 बाई n प्लस 2 इंटू 1 का पावर कुछ भी हो 1, 0 का पावर कुछ भी हो 0, अर्थात 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस n प्लस माइनस 1, n से n कैंसिल किया आया 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, यही आंसर हुआ। जीरो से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन, गिवन डेट क्या दिया हुआ है, i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन। तो इसमें भी बाई यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा, इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो जब 0 से a हो तो डायरेक्ट इसी प्रॉपर्टी का यूज, इसको ट्रिपल स्टार इसीलिए मारे थे क्योंकि अधिकांशतः इसी का यूज है। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10
एक्स की जगह पर क्या करेंगे, अब पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रहा है, फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला 11th क्लास, 0 से पाई बाई 4 log of 1 प्लस टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी में। फिर पुनः 0 से पाई बाई 4 तो हुआ log ऑफ 1 प्लस टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन। 0 से पाई बाई 4 log ऑफ बट्टा पर के जोड़ किए तो 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log ऑफ क्या बचा 1 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स, log m बाई n हो तो क्या कहते हैं log m माइनस n, log m माइनस log n, तो 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स। लॉग के प्रॉपर्टी को फॉर्मूला यूज किए, लॉग का फॉर्मूला पुनः क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट किए, 0 से पाई बाई 4 log 2 को अलग किए इंटीग्रेशन माइनस 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन अलग। अब यदि ध्यान देंगे तो 1 log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स 0 से पाई बाई 2 गिवन, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, तो पुनः इसी के इक्वल आ गया, और इधर क्या है i, तो कहेंगे i इज इक्वल टू, i इज इक्वल टू, अब यह तो वैल्यू इतना आ गया, log 2 है, log 2 क्या होता है कांस्टेंट है, तो log 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, और क्या हो गया dx माइनस, अब इस पूरे वैल्यू को अगर देखेंगे 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वेशन फर्स्ट में है, फर्स्ट के राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड पूरे के जगह पर i लिख सकते हैं, तो क्या कहेंगे माइनस आई यूजिंग फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया गया। अब लेफ्ट राइट के टर्म को लेफ्ट में ले लेंगे तो i माइनस है तो इधर आ गया, तो प्लस log 2 इंटू एक्स 0 टू पाई बाई 4, 2i log 2 इंटू एक्स अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में। चलिए यहां तक लिखे तो चलिए लिख लिए। अर्थात 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2 हो गया, इसलिए i बराबर कितना हो गया पाई बाई 8 log 2, यही आंसर हो गया।
आई का वैल्यू क्या निकला, π/8 log 2 में। नाइन नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था उसी प्रकार है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। हिंट्स 0 to 2 होगा, x के जगह पर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अर्थात 2 माइनस एक्स हो गया, 2 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 2 माइनस एक्स के जगह पर 2 माइनस एक्स रखें, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 2 हो जाएगा, तो आई बराबर 0 से 2 2 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स हो गया। इसी को 0 to 2 लिख सकते हैं, 2 रूट एक्स, तो 2 का पावर एक्स, एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट के अंदर, माइनस एक्स का पावर 3/2, 2 कांस्टेंट बनकर बाहर, 0 से 2 एक्स का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अलग, 0 से 2 एक्स का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बाबू लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर लंबा है, इसलिए 10 नंबर को कल देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करें, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे खुद बन जाएगा, कोशिश रहेगा एक क्लास में समाप्त कर देंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लें। इसको 9 नंबर को सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है।